बच्चों हमने चैप्टर स्टार्ट लिया था रिसोर्सेज, आपके जियोग्राफी का चैप्टर 1 था। ठीक है, सो हमने क्या पढ़ा था कि भाई रिसोर्सेज वो चीजें होती हैं जो हमारे यूज की होती हैं। ठीक है, हमारे लिए जो वैल्यू ऐड करती हैं उन्हें हम रिसोर्सेज कहते हैं। ठीक है, सो हमने पढ़ा था कि रिसोर्सेज किस किस बेस पे डिवाइड किए जाते हैं। सो हमने पढ़ा था कि बेसिस ऑफ द डेवलपमेंट एंड यूज, ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक, डिस्ट्रीब्यूशन। सो इन फैक्टर्स पे रिसोर्सेस डिवाइड किए गए हैं। तो हम पहले मैंने आपके लिए ये छोटा सा कहते हैं माइंड मैप जैसा बना के तैयार रखा है। तो अगर डेवलपमेंट और यूज के बेस पे रिसोर्सेज डिवाइड होते हैं तो वो एक्चुअल और पोटेंशियल में यूज, एक्चुअल और पोटेंशियल रिसोर्स में डिवाइड होते हैं। अगर ओरिजिन के बेस पे डिवाइड हो रहे हैं तो एबायोटिक और बायोटिक रिसोर्सेज होंगे, और स्टॉक के बेसिस पर डिवाइड होंगे तो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल होंगे। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर डिवाइड होंगे तो यूबिक्यूटस और लोकलाइज्ड। ठीक है, सो इस तरह से जो है रिसोर्सेज डिवाइड होते हैं। ठीक है, फिर से देखो, डेवलपमेंट और यूज के हिसाब से एक्चुअल और पोटेंशियल, ओरिजिन के हिसाब से एबायोटिक बायोटिक, स्टॉक के हिसाब से रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल, और डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से यूबिक्यूटस और लोकलाइज्ड। ठीक है, सो जो एक्चुअल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, अभी हम लाइन बाय लाइन एक एक को पढ़ेंगे कि एक्चुअल रिसोर्सेज क्या हैं। ठीक है, सो एक्चुअल रिसोर्सेज पेज नंबर 2 पे सेकेंड लास्ट पैराग्राफ। Actual resources are those resources whose quantity is known. These resources are being used in the present. The rich deposits of coal in Ruhr region of Germany and petroleum in the West Asia. The dark sides of the Deccan Plateau in Maharashtra are all actual resources. Actual resources क्या होते हैं? जो पता है कि कितने हैं, मतलब कितना है वो अमाउंट आपको पता है। और दूसरा कि जो आप यूज कर रहे हो, ठीक है, आज आप यूज कर रहे हो और आपको पता है वो है कितना। ठीक है, सो क्वेश्चन लिखेंगे, डिफाइन एक्चुअल रिसोर्सेज, ऑल्सो राइट वेयर इट इज फाउंड। ठीक है, सो एक्चुअल रिसोर्सेज क्या होते हैं? एक्चुअल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनकी क्वांटिटी नोन है, पता है भाई कितना है। भाई जैसे आपके घर में शक्कर होती तो पता होता है भाई 1 किलो पड़ी है, 2 किलो पड़ी है, वो आपको पता होता है एक्चुअल। ठीक है, जिसका आपको क्वांटिटी पता है। सो एक्चुअल रिसोर्सेज आर दोस रिसोर्सेज जिनकी क्वांटिटी आपको पता है और वो यूज कर रहे हो आप, मतलब रेगुलर यूज कर रहे हो। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है रिच डिपोजिट्स ऑफ कोल। रिच का मतलब ज्यादा मात्रा में, डिपोजिट्स मतलब डिपोजिट्स मतलब कोल के डिपोजिट्स। भाई कोल के कहते हैं ना एक बंडल जैसा, वैसा मतलब कोल का पूरा गठरा। ठीक है, मतलब सो रिच डिपोजिट्स ऑफ कोल इन रूहर रीजन ऑफ जर्मनी। जर्मनी में कहाँ पाया जाता है? रूहर रीजन में। और वेस्ट एशिया में पेट्रोलियम, और डिक्कन प्लेट्यू महाराष्ट्र में डार्क सॉइल। ये सारे क्या है? एक्चुअल रिसोर्सेज। हमें पता है वो कितने हैं और वो कितने यूज हो रहे हैं वो भी पता है, एक्चुअल रिसोर्सेज। सो आप इसका आंसर पेज नंबर 2 पे एक्चुअल रिसोर्सेज वाला पूरा पैराग्राफ लिखना है आपको। पेज नंबर 2 पे आंसर में, पेज 2 पे एक्चुअल रिसोर्सेज वाला होल पैरा। ठीक है, सारा पैराग्राफ लिखना है। सो तीन जगह पाया जाता है, एक तो रूहर रीजन जर्मनी में, दूसरा वेस्ट एशिया में पेट्रोलियम, और तीसरा डिक्कन प्लेट्यू में डार्क सॉइल्स। ठीक है, इसके बाद पोटेंशियल रिसोर्सेज पढ़ेंगे। पोटेंशियल रिसोर्सेज वो रिसोर्स होते हैं जो पोटेंशियल मतलब आपको पता ही नहीं है कितना है। पोटेंशियल वर्ड का मतलब भाई अंदर कूट के भरा हुआ है पर पता नहीं है कितना है। सो हुज एंटायर क्वांटिटी में नॉट बी नोन एंड दीज आर नॉट बीइंग यूज्ड एट प्रेजेंट। और आजकल कोई उसे यूज भी नहीं कर रहा है। ठीक है, कोई यूज भी नहीं करता, पर है बहुत है वो पता है। ठीक है, पर वो फ्यूचर में यूज कर सकते हैं, मतलब पोटेंशियल इनमें पूरी काबिलियत है कि फ्यूचर में यूज कर सकें। और
आज मतलब क्यों पोटेंशियल को यूज क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास कि हम इन्हें यूज कर पाए। ठीक है, जो यूरेनियम है लद्दाख में वो पोटेंशियल रिसोर्स है जो फ्यूचर में यूज हो सकता है। ठीक है, पहले बहुत सालों 200 साल पहले विंड एनर्जी एक पोटेंशियल रिसोर्स मानी जाती थी, पर आजकल हम विंड को यूज कर रहे हैं, विंड एनर्जी को टरबाइंस में से यूज करते हैं। ठीक है, सो विंड मिल्स वगैरह नहीं होती हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, सो आजकल यूज हो रही है। पहले क्या थी, वो पोटेंशियल थी, आजकल एक्चुअल रिसोर्स है। इसके बाद फिर इस तरह से तमिलनाडु इन सब जगह में विंड मिल्स हैं। ठीक है, तो विंड मिल्स कई साल पहले एक सोचा जाता था कि विंड एनर्जी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये सोचा जाता था, तो तब वो पोटेंशियल रिसोर्स था, पर आजकल हम यूज करने लगे विंड मिल्स। आप देखें जगह जगह पे हम यूज करते हैं और बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होती है। सो विंड मिल अभी क्या हो गया है, अभी विंड मिल हो गया है एक्चुअल रिसोर्स। ठीक है, पहले था पोटेंशियल, अब हो गया है एक्चुअल। ठीक है, सो पोटेंशियल रिसोर्स की डेफिनेशन लिखें। डिफाइन पोटेंशियल रिसोर्स। राइट where it is found। सो पोटेंशियल रिसोर्स क्या है और बताओ ये कहाँ पाया जाता है। ठीक है, सो पोटेंशियल रिसोर्स क्या है, सो पोटेंशियल रिसोर्स वो है जो पेज नंबर 2 पे टिक करेंगे। पोटेंशियल रिसोर्स फर्स्ट लास्ट पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन, पोटेंशियल रिसोर्स आर दोज रिसोर्स whose entire quantity may not be known and these are not being used at present। ठीक है, एट प्रेजेंट तक लिखोगे, एट प्रेजेंट तक। ठीक है, इसके बाद 2 लाइनें छोड़ोगे, फिर द यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख इज एन एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल रिसोर्स। ठीक है, कितना लिखोगे फिर से, आपको पोटेंशियल रिसोर्स की डेफिनेशन लिखनी है, तो डेफिनेशन में फर्स्ट लाइन से पोटेंशियल रिसोर्स आर दोज रिसोर्स whose entire quantity may not be known and these are not being used at present, और these फिर बस एट प्रेजेंट तक, फिर 2 लाइन छोड़ के यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख। ठीक है, सो ये आपका आंसर हुआ जो पेज 2 और पेज 3 पे है। ठीक है, डेफिनेशन भी लिखनी है और एग्जाम्पल भी लिखना है। ठीक है, एग्जाम्पल में यूरेनियम इन लद्दाख है। ठीक है, अच्छा फिर एक और क्वेश्चन, राइट एन एग्जाम्पल विच वॉज पोटेंशियल resource before but right now it's an actual resource। Write an example of an actual resource which was a potential resource before। ठीक है, एक्चुअल रिसोर्स का एग्जाम्पल लिखो जो कि एक पोटेंशियल था, पहले एक पोटेंशियल रिसोर्स था, उसका एक एग्जाम्पल लिखो। सो द आंसर इज पेज नंबर 3 पे 5th लाइन, पेज नंबर 3 पे 5th लाइन। High speed winds were a potential resource 200 years ago. Today they are an actual resource and wind farms generate energy using windmills like in Netherlands। ठीक है, high speed winds। ठीक है, high speed winds। So example क्या है, high speed winds। ठीक है, सो हाई स्पीड विंड्स थी जो कि पहले एक्चुअल रिसोर्स माने जाते थे, पर आजकल एक मतलब पहले पोटेंशियल रिसोर्स माने जाते थे, आजकल एक्चुअल रिसोर्स है। सो कहाँ कहाँ विंड मिल्स पाए जाते हैं, नीदरलैंड्स में पाए जाते हैं और तमिलनाडु में नागरकोइल में और गुजरात कोस्ट पे। ठीक है, सो वेयर आर विंड मिल्स फाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर आर विंड मिल्स फाउंड। ठीक है, विंड मिल्स कहाँ कहाँ मिलते हैं, सो विंड मिल्स आर फाउंड इन नीदरलैंड्स,
नागरकोइल, Netherlands, Nagercoil in Tamil Nadu and on Gujarat coast. Nagercoil in Tamil Nadu and Gujarat coast. ठीक है, तो ये हमारा हुआ जो हमने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा, एक्चुअल और पोटेंशियल. सो एक्चुअल में हमें डेफिनेशन और उसके एग्जांपल्स, पोटेंशियल में डेफिनेशन उसका एग्जांपल, उसके बाद एक ऐसा रिसोर्स जो कि पहले एक्चुअल था, जो पहले पोटेंशियल था, अब एक्चुअल है वो. उसके बाद विंड मिल्स कहाँ मिलती हैं. ठीक है, सो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा करेंगे जिसका नाम है ओरिजिन के बेस पे जो रिसोर्सेज है, एबायोटिक और बायोटिक. बच्चों अभी हमारा नेक्स्ट है, हम भाई ओरिजिन के बेसिस पे, ठीक है. सो ओरिजिन के बेसिस पे हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो दो में डिवाइडेड हैं, एबायोटिक और बायोटिक. सो पेज नंबर 3 पे, बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन रिसोर्सेज कैन बी एबायोटिक और बायोटिक. एबायोटिक रिसोर्सेज वो होते हैं जो नॉन लिविंग. वर्ड ए देखो, बायोटिक, बायो का वर्ड मतलब होता है लाइफ, बायो वर्ड मतलब लाइफ. आप बायोलॉजी में क्या पढ़ते हो सब भाई, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, ठीक है, ऐसा ही पढ़ते हो ना, सेल. सो बायो मीन्स लाइफ, और जब ए वर्ड आगे आ जाता है उसका मतलब होता है मतलब बिना लाइफ का. ठीक है, सो एबायोटिक रिसोर्सेज वो होते हैं जो कि नॉन लिविंग होते हैं. ठीक है, लिविंग जिनमें लाइफ होती है वो लिविंग, और जिनमें नहीं होती है वो नॉन लिविंग. और बायोटिक वो होते हैं जो कि लिविंग होते हैं. सो एबायोटिक रिसोर्सेज कौन कौन से, जैसे सॉइल, रॉक्स और मिनरल्स. ठीक है, पर लिविंग रिसोर्सेज, बायोटिक रिसोर्सेज क्या है, प्लांट्स और एनिमल्स. ठीक है, सो ये भी रिसोर्सेज है ना, इवन हम भी रिसोर्सेज हैं, हम भी एक्चुअली बायोटिक रिसोर्सेज में भी आते हैं, पर हमारे लिए अलग कैटेगरी है ह्यूमन रिसोर्सेज की. सो जो बायोटिक है उसमें प्लांट्स और एनिमल्स आएंगे, एबायोटिक में सॉइल, रॉक, माउंटेन, ये सब. ठीक है, सो क्वेश्चन लिखेंगे, डिफाइन एबायोटिक रिसोर्सेज with examples. ठीक है, abiotic resources with example. So abiotic resources are non-living. Abiotic resources are non-living. Example, soils, rocks and minerals. Example, soils, rocks and minerals. ठीक है, फिर बायोटिक रिसोर्सेस. ठीक है, क्वेश्चन, डिफाइन बायोटिक resources with examples. ठीक है, सो बायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं, बायोटिक रिसोर्सेज, आंसर, बायोटिक रिसोर्सेज आर लिविंग, बायोटिक resources are living. Example, plants and animals. Plants and animals. ठीक है, सो इस तरह से एबायोटिक और बायोटिक में डिवाइड किए जाते हैं. एबायोटिक है, एबायोटिक रिसोर्सेज नॉन लिविंग होते हैं, सॉइल, रॉक, मिनरल्स, और बायोटिक रिसोर्सेज होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स. ठीक है, सो बहुत ही छोटा सा था ये तो भाई ओरिजिन के हिसाब से एबायोटिक और बायोटिक. सो नेक्स्ट वन है हमारा स्टॉक के बेसिस पे. अच्छा, स्टॉक क्या होता है, स्टॉक वर्ड का मतलब होता है अमाउंट, अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल. स्टॉक रिसोर्स मतलब अमाउंट, कितनी मात्रा में. ठीक है भाई, अवेलेबल है पर कितना. ठीक है, सो अमाउंट के बेसिस पे, स्टॉक के बेसिस पे भी रिसोर्सेज दो में हैं. सो वो है
रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। सो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल आपका पेज नंबर 3 पे है। नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली। रिन्यूड मतलब फिर से बन जाते हैं, एंड रिप्लेनिश मतलब फिर से बन जाना, ठीक है। सो रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली, मतलब खत्म हुए और फिर से बने, खत्म हुए फिर से बने, वैसा। Some of these are unlimited and not affected by human activities such as solar and wind energy, ठीक है। इनमें से कुछ रिसोर्सेज, रिन्यूएबल में कुछ रिसोर्सेज होते हैं वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है। रिन्यूएबल में कुछ रिसोर्सेज होते हैं, रिन्यूएबल में कुछ रिसोर्सेज होते हैं जो कि अनलिमिटेड होते हैं, सॉरी, रिन्यूएबल में कुछ रिसोर्सेज होते हैं जो कि अनलिमिटेड होते हैं, मतलब आप जितना भी यूज करो वो खत्म नहीं होते हैं, ठीक है। सो क्या है, सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी, ठीक है। सो रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज व्हिच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश क्विकली, सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड, ठीक है। रिन्यूएबल मतलब अनलिमिटेड, रिन्यूएबल मतलब अनलिमिटेड, ठीक है। ये अनलिमिटेड होते हैं और ये आप कितना भी करो खत्म नहीं होंगे, ठीक है। सोलर एनर्जी, ये सन है, ठीक है। आप कुछ भी कर लो नीचे, सन तो वहीं रहेगा और सन अपनी रोशनी देगा। सेम विंड के साथ है, हवा भी चलेगी, ठीक है। सो ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, ठीक है। Yet careless use of certain renewable resources like water, soil, forest can affect their stock. अब देखो वाटर भी एक रिन्यूएबल में आता है, ठीक है। वाटर क्या होता है, रिचार्ज होता रहता है ना, बारिश पड़ती है वाटर। फिर सॉइल है, सॉइल भी रिचार्ज होती रहती है। और उसके बाद फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट भी एक रिन्यूएबल में आता है, आप काटो फिर से उगेंगे। बट हमारे जो हम इतने केयरलेस हैं, हम ह्यूमन बींग्स, हम एक्टिविटीज हमारी इतनी, जैसे हमने सॉइल इरोजन कर रखा है, हमने पेड़ काट के मिट्टियां हमने उड़ा दी हैं, ठीक है। फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं। पानी हमने गंदे कर रखे हैं, या पानी हमने इतना ज्यादा यूज कर रखा है फालतू। सो ये भले ये सब रिन्यूएबल में आते हैं, ठीक है। वाटर भी रिन्यूएबल है, सॉइल भी, फॉरेस्ट भी, ऐसे माना जाता है ये कभी खत्म नहीं होंगे, ये अनलिमिटेड है, ठीक है भाई, ये अनलिमिटेड है। पर पता नहीं हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ऐसे लगता है कि भाई ये रिन्यूएबल भी कभी ना कभी खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो वाटर सीम्स टू बी अनलिमिटेड बट द शॉर्टेज एंड ड्राइंग ऑफ नेचुरल वाटर रिसोर्स इज अ मेजर प्रॉब्लम इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टुडे। वाटर ऐसे लगता है कि रिन्यूएबल है, भाई यूज करेंगे फिर आएगा, यूज करेंगे फिर आएगा। पर काफी जो जगह है ना, और काफी जो दुनिया के हिस्से हैं, वहां पे अब ऐसा लग रहा है जैसे पानी की भी खोट पड़ेगी, पानी खुटेगा किसी दिन, ठीक है। सो इस तरह से रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं, डिफाइन रिन्यूएबल रिसोर्सेज विद एग्जांपल्स। क्वेश्चन, डिफाइन रिन्यूएबल resources with examples. ठीक है। So renewable resources with examples. So answer. Renewable resources are those which get renewed or replenished quickly, which renewed or replenished quickly, ठीक है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो फिर से बन जाएंगे, ठीक है, जो रिन्यू भी होंगे, रिप्लेनिश भी होंगे, ठीक है। सो रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दो व्हिच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश क्विकली। और एग्जांपल्स हैं सोलर एंड विंड एनर्जी। एग्जांपल्स, सोलर, विंड और वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट, ठीक है। सोलर, विंड, वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट, ठीक है। सो इस तरह से ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, ठीक है। सो रिन्यूएबल आर दोज व्हिच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली, जो फिर से बन जाएंगे, ठीक है। और
सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड, कुछ ऐसे हैं अनलिमिटेड है। अब कुछ क्यों अनलिमिटेड है, अब मतलब वाटर है, ठीक है, वाटर ऐसे है तो अनलिमिटेड, पर कभी ना कभी जैसे लगता है खत्म हो जाएगा। सो सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, ठीक है। सो आप लिख सकते हो कि सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड, या आप ऐड कर सकते हो कि सम ऑफ दीज आर, कुछ, सारे नहीं, कुछ अनलिमिटेड है। सो रिन्यूएबल की बेसिक डेफिनेशन तो यही है कि भाई जो फिर से बन सकते हैं, रिन्यू होते हैं, रिन्यू मतलब फिर से बन जाएंगे, रिचार्ज हो जाएंगे, फिर से बनेंगे। इसमें से कुछ तो ऐसे अनलिमिटेड हैं कि वो हमेशा रहेंगे ही रहेंगे, पर इनमें से भी कुछ ऐसे हैं भाई खत्म, भाई जैसे हम इंसानों का जैसा नेचर है भाई कभी ना कभी हम रिन्यूएबल को भी खत्म कर देंगे, ऐसा नेचर है हम इंसानों का, ठीक है। सो रिन्यूएबल क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज व्हिच कैन बी रिप्लेनिश्ड और renewed or they are, some of these are unlimited, ठीक है। so this was renewable। बच्चों अभी देखो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, सो डिफाइन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज विद एग्जांपल्स। क्वेश्चन, डिफाइन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज with examples, ठीक है। non renewable resources with example, so non renewable resources are those which have a limited stock, ठीक है। non renewable resources वो resources होते हैं जिनका एक limited stock होता है, और फिर अगर बाय चांस वो सारा स्टॉक खत्म हो गया, so thousands of years लगते हैं उनको फिर से बनने में, और 1000 of year तो मतलब आप एक इंसान के एक पूरे स्पान से भी ज्यादा, मतलब मेरी जनरेशन की जनरेशन की जनरेशन की जनरेशन की जनरेशन की जनरेशन आएगी, मतलब तो भी ये रिप्लेनिश नहीं होगा। सो ठीक है, सो इसलिए हम इन्हें नॉन रिन्यूएबल मानते हैं। हम मानते हैं कि भाई ये खत्म ही हो गए ऐसे, क्योंकि हजारों साल बोले जा रहे हैं और हजारों साल देखे किसने है, ठीक है। सो नॉन रिन्यूएबल मीन्स दे आर लिमिटेड, खत्म हुए तो खत्म, ठीक है, ऐसे, ठीक है। सो क्वेश्चन है डिफाइन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज विद एग्जांपल्स, ठीक है। सो क्या है आंसर हमारा, आंसर आपका है पेज नंबर 3 पे, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोस which have a limited stock, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जिनका स्टॉक लिमिटेड है। once the stocks are exhausted, once the stocks are exhausted, एक बार ये खत्म हो गए, once the stocks are exhausted, it may take thousands of years to be renewed or replenished. It may take thousands of years to be renewed or replenished, ठीक है। सो जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जो जिनके स्टॉक लिमिटेड होता है, और एक बार ये जो स्टॉक खत्म हो गया, एग्जॉस्ट हो गया, सो 1000 ऑफ इयर्स लग जाएंगे इन्हें रिन्यू और रिप्लेनिश फिर से बनने में। मतलब ऐसा ही मान के चलो कि नहीं होंगे, ठीक है, हजारों साल तो किसने देखे। सो एग्जाम्पल है कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ठीक है। सो एग्जाम्पल्स आर coal, petroleum and natural gas, ठीक है। सो ये है हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। इसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये ओरिजिन हुआ, स्टॉक हुआ, अब लास्ट में डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सो डिस्ट्रीब्यूशन में यूबिक्यूटस और लोकलाइज्ड। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब
कि जैसे यूबिक्यूटस, यूबिक्यूटस वर्ड का मतलब हुआ जो हर जगह पाया जाता है, ठीक है। वो रिसोर्स जो आप जहां जाओगे मिलेगा, जैसे कि एयर, ठीक है, हवा, हवा एक रिसोर्स है, आप जहां जाओगे मिलेगी, सो यूबिक्यूटस। और दूसरा है लोकलाइज्ड, ठीक है। सो लोकलाइज्ड क्या होता है? लोकलाइज्ड मतलब जो आप लोकलाइज्ड वर्ड मतलब एक पर्टिकुलर जगह पे ही मिलेगा, सो दैट दोज आर लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है define ubiquitous or ठीक है, define ubiquitous और localized resources with examples, ठीक है, ubiquitous and localized, ठीक है, and localized resources with examples. Answer. So resources that are found everywhere, resources that are found everywhere, जो रिसोर्सेज जो हर जगह मिलते हैं, रिसोर्सेज दैट आर फाउंड एवरीवेयर, सो आर यूबिक्यूटस। और उसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है एयर, ठीक है। फिर नेक्स्ट है रिसोर्सेज जो कि सर्टेन प्लेसेस में मिलते हैं, विच आर फाउंड ओनली इन सर्टेन प्लेसेस, रिसोर्सेज दैट आर फाउंड only in certain places, resources that are found only in certain places are localized, ठीक है। रिसोर्सेज जो कि सर्टेन कुछ ही जगहों पे मिलते हैं वो लोकलाइज्ड। एग्जाम्पल कॉपर एंड आयरन ओर, ठीक है। एग्जाम्पल कॉपर एंड आयरन, ठीक है। सो रिसोर्सेज जो हर जगह मिलते हैं वो एयर, रिसोर्सेज दैट आर फाउंड एवरीवेयर आर यूबिक्यूटस, और वो रिसोर्सेज जो कुछ ही जगहों पे मिलते हैं वो लोकलाइज्ड, ठीक है। सो कॉपर एंड आयरन हो गया, ठीक है। सो इस तरह से जो हमने जो फाइनल, ठीक है, मतलब जो बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक था, सो हमने वो पूरा खत्म किया। तो स्टार्टिंग कैसे की थी हमने चैप्टर की? हमने स्टार्टिंग की थी कि भाई रिसोर्सेज क्या होते हैं, फिर हमने बोला था कि भाई रिसोर्सेज नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, फिर ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज होते हैं। फिर हमने बोला था रिसोर्सेज में भी क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। सो हमने पहले रिसोर्सेज नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन होते हैं, ठीक है। हमने जब चैप्टर चालू किया था तो हमने पढ़ा था रिसोर्सेज 3 होते हैं, ठीक है। नेचुरल, ठीक है, नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन, ठीक है। सो आज हमने नेचुरल के बेस पे, ठीक है, नेचुरल के बेस पे भाई रिसोर्सेज कैसे डिवाइड होते हैं हमने वो पढ़ा।
अब हमारे दो टॉपिक रहे, ह्यूमन मेड और ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। सो हम पहले ह्यूमन मेड रिसोर्सेज पढ़ेंगे, वो बहुत छोटा सा टॉपिक है, उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। सो चैप्टर का फिर से बेसिकली रिसोर्सेज है 3 में डिवाइड, नेचुरल, ह्यूमन मेड, ह्यूमन। नेचुरल में यूज के हिसाब से, ओरिजिन के हिसाब से, स्टॉक के हिसाब से, डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से डिवाइडेड है। यूज के हिसाब से ये, ओरिजिन के हिसाब से ये, स्टॉक फिर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सो अवर नेचुरल पार्ट इज ओवर, अभी हम करेंगे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज वाला पार्ट। बच्चों अभी ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में देखो पेज नंबर 4 पे फर्स्ट लाइन, ठीक है। सो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, समटाइम्स नेचुरल सब्सटेंसेस बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज बीन चेंज्ड। Iron ore was not a resource until people learned to extract iron from it. People use natural resources like buildings, bridges, roads, machineries and vehicles, which are known as human-made resource. Technology is also a human-made resource. देखो human-made resource क्या होते हैं? human-made resource मतलब कुछ चीजें थी, ठीक है, कुछ सब्सटेंसेस थे, नेचुरल सब्सटेंसेस थे। तो रिसोर्स क्या होता है? रिसोर्स होता है जो आपके काम का है, ठीक है। रिसोर्स मतलब जो काम का है और जिसकी वैल्यू है, ठीक है। सो पहले हर चीज कभी रिसोर्स नहीं हो जाती है, ठीक है। कई चीजें ऐसी होती हैं जो सिर्फ सब्सटेंस होती है, नेचुरल सब्सटेंस, भाई चीज होती है नेचुरल सब्सटेंस, पर उसके साथ आप कुछ थोड़ा करते हो तो वो रिसोर्स बनती है, ठीक है। एक छोटा बच्चा होता है, ठीक है, वो एक नेचुरल, एक कुदरती देन होता है, ठीक है। एक छोटा बच्चा होता है, कुदरती देन होता है, पेरेंट्स को एज अ गिफ्ट मिलता है भगवान से, ठीक है। सो पेरेंट्स उसको रिसोर्स कैसे बनाते हैं? उसको एजुकेट करके उसमें संस्कार डालते हैं, ठीक है। सो दैट मेक्स द चाइल्ड एज अ रिसोर्स फॉर द सोसाइटी, ठीक है। सो इसी तरह से कई चीजें ऐसी होती हैं जो एक नेचुरल सब्सटेंस होती है, ठीक है, नेचुरल सब्सटेंस होती है, उन्हें हम रिसोर्स बनाते हैं, हम उनके साथ थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं और वो बन जाती हैं रिसोर्स यूज की। सो उन्हें कौन सी कैटेगरी में डाला जाता है? उन्हें ह्यूमन मेड रिसोर्स कहा जाता है, ठीक है। नेचुरल रिसोर्स वो होते हैं जो नेचुरली रिसोर्स होते हैं, मतलब जो कहते हैं ना भगवान ने उनको वैल्यू के साथ बनाया होता है, ठीक है। कई होते हैं, कई ऐसे बच्चे होते हैं, कहते हैं ना पैदाइशी उस्ताद था, पैदाइशी इसमें गुण थे, कई बार पैदाइशी होते हैं, ठीक है। सो वो नेचुरल रिसोर्स हुआ, ठीक है। कईयों को फिर बनाते हैं, उनके माँ बाप उनका घड़तर ऐसा करते हैं, उनमें ऐसे संस्कार डालते हैं, ऐसी उनको सारी, सो वो कई ह्यूमन मेड रिसोर्स होते हैं, ठीक है। सो ह्यूमन मेड रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जो नेचुरल सब्सटेंसेस को कुछ करके उनको ह्यूमन रिसोर्स, उनको रिसोर्स बना देते हैं और इसीलिए उनका नाम ह्यूमन मेड रिसोर्स हो जाता है, ठीक है। नेचुरल सब्सटेंसेस के साथ ही बदलाव करते हैं, वो नेचुरल सब्सटेंसेस को ही छेड़छाड़ करके उनको ह्यूमन मेड रिसोर्स बना देते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन क्या लिखेंगे? डिफाइन ह्यूमन मेड रिसोर्सेज विद एग्जाम्पल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन human made resources with examples, ठीक है। human made resources with, so sometimes natural substances become resources only when their original form has been changed, ठीक है। so sometimes natural substances becomes resources only when their original form has been changed, ठीक है। कुछ कई बारी नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं, वो रिसोर्सेज बनते हैं, तभी वो रिसोर्सेज बनते हैं जब आप उनका ओरिजिनल फॉर्म बदल दो, ठीक है। सो एग्जाम्पल, iron ore was a
नेचुरल सब्सटेंस, ठीक है। आयरन ओर, आयरन ओर्स क्या होती है? आयरन ओर्स मतलब कुदरत में आयरन की कुछ इम्प्योरिटीज, आयरन है पर इम्प्योरिटीज के साथ है, तो वो किसी काम का नहीं है। पर जब हम उन इम्प्योरिटीज को हटा के अलग अलग प्रोसेस साइंटिफिक मेथड्स करके हम उस आयरन ओर में से आयरन निकालते हैं, सो वो होता है हमारा ह्यूमन, हम मतलब उसको ह्यूमन मेड बना देते हैं। आयरन फिर काम का हो जाता है। सो एग्जाम्पल, आयरन ओर वॉज अ नेचुरल सब्सटेंस बट व्हेन वी एक्सट्रैक्ट आयरन इट बिकम्स ह्यूमन मेड रिसोर्स, ठीक है। फिर वो हमारे काम का हो गया, ठीक है। फिर बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स, मशीनरी, व्हीकल्स, ये सब क्या है? ये ह्यूमन मेड रिसोर्स है ना। वो थोड़ी कुदरत ने आपको व्हीकल्स तो नहीं दिए हैं, कुदरत ने पार्ट्स दिए हैं, ठीक है। रबर दिया है, मेटल दिया है, वो सब में आप कुछ कुछ करके आप अपने काम की चीज बना देते हो, ठीक है। सो examples, buildings, bridges, roads, machinery, vehicles and technology, ठीक है। ये सारे क्या हैं? are examples of, ठीक है, buildings, bridges, roads, machinery, vehicles and technology are examples of human made resource. Of human made resource, ठीक है। मतलब हम क्या हैं? हम जैसे लोग, हम मतलब आप और हम जैसे लोग, हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करते हैं और उनको अपने काम का बनाते हैं, ह्यूमन मेड बनाते हैं, ठीक है। सो इस तरह से ह्यूमन मेड रिसोर्स है, ठीक है। सो हमने ह्यूमन मेड भी कर लिया। नाउ द थर्ड टॉपिक इज ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स, आप खुद एक रिसोर्स है, ठीक है। सो वी विल बी डूइंग ह्यूमन रिसोर्स टॉपिक। बच्चों लास्ट टॉपिक हमारा है ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। ये जो रिसोर्सेज में जो तीसरा टॉपिक है, दिस इज ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है? देखो हम लोग पेज नंबर 4 की बात कर रही हूँ, 4 से पढ़ रही हूँ, ठीक है। सो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग नेचर का पूरा फायदा उठाते हैं, ठीक है, पूरा यूज करते हैं ताकि हम उससे नेचर से और रिसोर्सेज बना सकें, ठीक है। तो हम ये कब कर पाते हैं? हम जब नेचर का पूरा फायदा उठाते हैं, नेचर से कुछ नई चीजें बनाने का, तो हमारे में क्या क्या होना चाहिए? हमारे में नॉलेज होना चाहिए, स्किल होना चाहिए और टेक्नोलॉजी, ठीक है। नॉलेज तो ठीक है, वो इनबिल्ट होता है। स्किल आवड़त होता है, ठीक है, स्किल आवड़त होती है। और उसके बाद आपके पास टेक्नोलॉजी भी, ठीक है, वो टेक्नोलॉजी भी होना चाहिए आपके पास कि आप नेचर का यूज कर सको, ठीक है। सो इसीलिए हम ह्यूमन बींग्स खुद एक स्पेशल रिसोर्स हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास नॉलेज है, स्किल है और टेक्नोलॉजी है, ठीक है। हमारे में नॉलेज, स्किल और टेक्नोलॉजी है और उसी की मदद से हम लोग क्या करते हैं? हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज में से और भी बहुत सारे रिसोर्सेज बना लेते हैं, ठीक है। जैसे एजुकेशन, हेल्थ है, एजुकेशन और हेल्थ है, ठीक है। तो एजुकेशन और हेल्थ की वजह से हम लोग खुद एक वैल्यूएबल रिसोर्स बन गए हैं, ठीक है। मतलब अगर आप एजुकेटेड हो, आप हेल्दी हो, तो आप खुद एक वैल्यूएबल रिसोर्स हो सोसाइटी के लिए। एजुकेटेड हो तो आप 2 जनों को और एजुकेट करोगे, या तो आप किसी अच्छी फील्ड में जाओगे। आप हेल्दी हो, स्वस्थ हो तो भी मतलब आप सोसाइटी में जाओगे, आप स्वस्थ हो तो आपका वातावरण भी स्वस्थ ही रहेगा, ठीक है। सो इस तरह से आपको एक वैल्यूएबल रिसोर्स कौन बनाता है? आपकी एजुकेशन और दूसरा आपका हेल्थ, ठीक है।
बाकी पैसे का कुछ नहीं है, पैसा आज है कल नहीं है, ठीक है। वेल्थ क्या है, मतलब पैसा क्या है, पैसा आज है कल नहीं है, बट एजुकेशन और हेल्थ ऐसी चीजें हैं जो आपके पास है ना तो सब कुछ है, ठीक है। एजुकेटेड हो, सो एजुकेशन, आप आज एजुकेशन ले रहे हो, वो आपको आपके उम्र, आपकी एंड तक काम आएगी, ठीक है। आप जब तक जियोगे तब तक एजुकेशन, आप एजुकेटेड ही रहोगे। एजुकेशन ऐसे नहीं कि आज पढ़ा कल कोई वो आपसे छीन सकता है आपकी डिग्री, नहीं। एजुकेटेड हो तो आप थ्रू आउट एजुकेटेड रहोगे। वेल्थ अगर पैसा है तो पैसे का कुछ ठिकाना नहीं है, ठीक है। आज आपने 2 पैसे कमा लिए, कल आपको नुकसान पड़ेगा, आप गवा भी दोगे, ठीक है। सो एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो आपसे कभी नहीं छूटेगी, ठीक है। एजुकेशन आपको कभी नहीं छोड़ेगी, ना आप एजुकेशन को कभी छोड़ोगे, ठीक है। सो एजुकेशन एंड हेल्थ, ठीक है। improving the quality of people's skills so that they are able to create more resources is known as human resource development, ठीक है। लोगों की आवड़त को इम्प्रूव करना, स्किल को इम्प्रूव करना, जैसे कि वो और ज्यादा रिसोर्सेज बना पाए, उसे हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है। फिर से ह्यूमन रिसोर्स क्या होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स हम खुद, पीपल आर ह्यूमन रिसोर्स बिकॉज दे हैव स्किल्स, नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी एंड यूजिंग दैट they make best use of natural resources, ठीक है। सो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या है, लोगों की स्किल की क्वालिटी को इम्प्रूव करना, और जैसे कि वो ज्यादा अच्छे लोगों की स्किल की क्वालिटी को इम्प्रूव करना, जैसे वो ज्यादा अच्छे रिसोर्सेज बना पाए, ठीक है। नीचे देखो एक पोर्ट्रे बना हुआ है, एक पिक्चर बनी हुई है, ठीक है। सो एक साइंटिस्ट है, ठीक है। वो अपनी लेबोरेटरी में पढ़ के, लेबोरेटरी में न्यूज़पेपर पढ़ रही है, उसने पढ़ा कि क्रॉप्स ruined ड्यू टू ड्रॉट, ठीक है, कि सूखे की वजह से जो क्रॉप्स हैं वो नष्ट हो गए। सो वो साइंटिस्ट है, वो सोच रही है क्या मैं उसका कोई सॉल्यूशन निकाल सकती हूँ। फिर वो बोलती है दैट्स इट, मतलब साइंटिस्ट है, उसने सॉल्यूशन निकाल लिया। फिर वो फार्मर्स के बीच में जाती है, वो जाके अपना आइडिया बताती है कि आप ये फार्मर्स को बोलती है भाई आप ऐसा करो खेतों में तो आपका जो क्रॉप है वो वेस्ट नहीं होगा। सो फार्मर्स उसको थैंक यू बोलते हैं। सो वो क्या बोलती है, थैंक यू मुझे नहीं, नॉलेज को, एजुकेशन को, स्किल को थैंक यू बोलो, मैंने तो सिर्फ सॉल्यूशन ढूंढा है, ठीक है। सो मतलब हम एक दूसरे की मदद भी कर सकते हैं एज ए ह्यूमन रिसोर्स। एक साइंटिस्ट ने एग्रीकल्चर, मतलब जो फार्मर है उसकी मदद की, ये नीचे से हम दिखा रहे हैं। और इससे आप ये भी देख सकते हो कि जो ह्यूमंस हैं, हम जो ह्यूमंस हैं, हम रिसोर्सेज हैं, और हम एक दूसरे पे कितने ज्यादा इंटरडिपेंडेंट हैं, ठीक है। आप एजुकेशन के लिए अपने टीचर्स पर डिपेंडेंट हो, ठीक है, और आप आपकी वेलबींग के लिए आपके माँ बाप पे डिपेंडेंट हो, हेल्थ के लिए आप डॉक्टर्स पे डिपेंडेंट हो, ठीक है। इमोशनल अटैचमेंट, इमोशनल आपको स्टेबल होने के लिए आप फ्रेंड्स पे डिपेंडेंट हो। सो हम ह्यूमन बींग्स एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, ऐसे नहीं आप ही सब पे डिपेंडेंट हो, आप पे भी कई लोग डिपेंडेंट हैं, ठीक है। सो वी आर इंटरडिपेंडेंट, ठीक है। So farmers provide food grains for a scientist suggest various means to combat problems related to agriculture and improve farm production. फार्मर्स सोसाइटी का कैसे, फार्मर्स सोसाइटी फार्मर पे कैसे डिपेंडेंट है, फार्मर फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करते हैं, हम खाते हैं सबसे, ठीक है। और साइंटिस्ट, फार्मर साइंटिस्ट पे कैसे डिपेंडेंट है, साइंटिस्ट अलग अलग तरीके बताते हैं कि कैसे वो अपने फार्म प्रोडक्शन बढ़ा सके, ठीक है। तो दैट वाज ह्यूमन रिसोर्सेज टॉपिक। अब उसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। ह्यूमन बींग्स, व्हाई ह्यूमन बींग्स आर स्पेशल रिसोर्स। व्हाई ह्यूमन बींग्स आर स्पेशल रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन बीइंग क्यों एक स्पेशल रिसोर्स है या एक ह्यूमन रिसोर्स है? सो आंसर है पेज नंबर 4 पे, टिक कर लो ये आंसर। पेज नंबर 4 पे ह्यूमन रिसोर्स वाला पैराग्राफ है, फर्स्ट लाइन। People can make the best use of nature to create more resources when they have the knowledge, skill and technology to do so.
दैट इज वाई ह्यूमन बींग्स आर अ स्पेशल रिसोर्स, पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, यहां तक लिखेंगे, पीपल से लेके रिसोर्सेज तक 4 लाइनें। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है, डिफाइन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है, सो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या है, इसका आंसर है पेज नंबर 4 पे ही। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का आंसर पेज नंबर 4 पे ही, वो जो पूरा बॉक्स बना हुआ है ना साइंटिस्ट वाला, वो पिक्चर बनी हुई है, उसके ऊपर की 3 लाइनें। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल्स स्किल्स सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है, लोगों की आवड़त को इम्प्रूव करना, उसे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहते हैं, इम्प्रूविंग से लेके डेवलपमेंट तक। ठीक है, सो आंसर है पेज नंबर 4, इम्प्रूविंग से लेके डेवलपमेंट तक लिखना है सारा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, डिफाइन ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स क्या है? सो आंसर में साइड में बॉक्स बना हुआ है, पेज नंबर 4 पे साइड में रेड बॉक्स बना हुआ है, पेज नंबर 4 पे रेड लाइनिंग वाला बॉक्स बना हुआ है। सो आंसर है ह्यूमन रिसोर्स रिफर टू द नंबर, क्वांटिटी एंड एबिलिटीज मेंटल एंड फिजिकल ऑफ द पीपल। ह्यूमन रिसोर्स से लेके पीपल तक, उस रेड बॉक्स में ह्यूमन रिसोर्स से लेके पीपल तक। सो ह्यूमन रिसोर्स से लेके पीपल। फिर से पेज नंबर 4 पे लेफ्ट साइड पे रेड बॉक्स बना हुआ है, उसके अंदर ह्यूमन रिसोर्स की डेफिनेशन है। ह्यूमन रिसोर्स रिफर्स टू द नंबर, ब्रैकेट में क्वांटिटी एंड एबिलिटीज मेंटल एंड फिजिकल ऑफ द पीपल। कितने लोग हैं और कितने ज्यादा उनमें कैपेसिटी है, उसे हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, सो आज हमने बेसिकली रिसोर्सेज और उसके टाइप्स पूरे किए। अब हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे हमें रिसोर्सेज बचाने क्यों है। ठीक है, रिसोर्सेज को सेव क्यों करना है, कंजर्व क्यों करना है। ठीक है, कम होते हैं तो ऐसा क्यों। ठीक है, तो अभी तो हमने खाली रिसोर्सेज क्या है, कितने हैं वो पढ़े, अब हम क्यों बचाना है नेक्स्ट है, इसे हमें बचाना क्यों है। ठीक है, सो ऑब्वियसली फॉर द फ्यूचर, सो वी विल डिस्कस इट टुमारो। आज जितना भी मैंने लिखाया है प्लीज राइट ईच एंड एवरीथिंग इन गुड हैंड राइटिंग एंड व्हाट्सएप टू मी। ठीक है, कुछ भी गप्पा या कुछ भी गुल्ला, मतलब कहते हैं ना, गोल मत करना, कुछ भी बीच में मिस नहीं करना। ठीक है, राइट एवरीथिंग। चले, थैंक यू।